इस आउटब्रेक को वुहान तक महदूद किया हुआ है। अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दें तो ये वबा पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी हाथ खड़े कर लिए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने महसूर पाकिस्तानियों को वापस ना लाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वुहान में लॉकडाउन है, फ्लाइट्स मुअत्तल हैं, शहरियों को वापस नहीं लाया जा सकता, जबकि वायरस का इलाज भी चीन में ही मुमकिन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो भी एक स्टेप उठाएं और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जो PhDs कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द अपने मुल्क लेकर आएं, उनको अपने घर तक पहुँचाएं। वुहान में 550 से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। हुकूमत अपने शहरियों को चीन से निकालने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने वाले पाकिस्तानी तालिबे इल्म और सलाम की हुकूमत से अपील। चीन में महसूर पाकिस्तानी तलबा ने भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। हम लोग हुबे प्रोविंस जिंजो सिटी में ज़ेरे तालीम है, जो कि वुहान से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, जो कि यहाँ से 270 किलोमीटर जस्ट दूर है। यहाँ हम लोगों की पूरी सिटी जो है कम्प्लीटली शट डाउन हो चुकी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह शॉप सब कुछ बंद है। हम लोग खुद भी 8 डेज से रूम पे बंद है। एक तो हमारे पास खाने पीने के लिए यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है, सारी शॉप सब कुछ बंद है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है। सफारत खाना जब से इस कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, मुस्तकिल तौर पे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे डेटाबेस में, एम्बेसी के डेटाबेस में मौजूद थे, उनके साथ राब्ता किया है, और जो डेटाबेस पे नहीं रजिस्टर्ड थे उनकी वेलफेयर के लिए जो भी कदम उठाना है वो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर वो उठाया जा रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का दावा, चीन में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को सफारत खाने में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। पाकिस्तानी एम्बेसी फोन तक अटेंड नहीं कर रही। महसूर पाकिस्तानी तालिबे इल्म का इंकिशाफ, कहा ईमेल पर भी जवाब नहीं दिया जा रहा। सारे मोरक्कन स्टूडेंट्स उनकी गवर्नमेंट ने उनको भी एवैक्यूएट कर लिया है वुहान से। हमारी एम्बेसी क्या कर रही है हमें कुछ पता नहीं है। जापान ने 29 जनवरी को चीन में फंसे 206 शहरियों को बाहिफाजत टोक्यो बुलाया। दीगर को निकालने का काम भी जारी है। अमेरिका भी अपने 201 शहरियों को चार्टर्ड तैयारी के जरिए कैलिफोर्निया मुंतकिल कर चुका। कनाडा ने भी अपने शहरियों को निकालने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा चीन से गैर मुल्की शहरियों के इनखला से लाइल्म। तर्जुमान आयशा फारूकी कहती हैं, अभी तक किसी भी मुल्क ने अपने शहरी नहीं निकाले। ये ममालिक सिर्फ अभी बातचीत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद 5 हो गई। लाहौर में मजीद 2 अस्पताल दाखिल। मुल्तान और लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के शुबे पे आने वाले मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पंजाब हुकूमत ने वजीर सेहत यास्मीन राशिद की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वायरस की रोकथाम के लिए बंदरगाहों पर भी चीन से आने वाले कार्गो अमले और जानवरों की क्लियरेंस रोक दी गई। का हंगामी इजलास तलब, वायरस को आलमी सतह पर इमरजेंसी वायरस डिक्लेयर किया जाए या नहीं, ये गौर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मौजूदा हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, चीन से मिलकर वायरस पर काम कर रहे हैं। फरवरी 2019 में पाक भारत जंग दस्तक दे चुकी थी। अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मौसर जवाब ने अमन का रास्ता हमवार किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा की स्ट्रेटजी ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत और मिलिट्री गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ की और बोले मीडिया का अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार रहा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मार गिराए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। बलीदा के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। डेरा मुराद जवानी में FC की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में मुश्तबा दहशतगर्द मारा गया।
मुबैना दहशतगर्द रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद नष्ट कर रहा था। अहमदाबाद के इलाके धमतोड़ में दम घुट गया। गैस लीकेज के बायस 5 अफराद दम तोड़ गए। जाम भाग होने वाले नौजवान आपस में दोस्त थे, कमरे में गैस हीटर जलाकर सो गए थे। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफी डेविड रोज का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में डेली मेल ऑनलाइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, डेली मेल ऑनलाइन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कारपोरेट फ्रॉड है। इस कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मुआवजे खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी शुगर मिल्स करप्शन और किकबैक्स की लंबी दास्तान है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तफ्तीश जारी है। शहबाज शरीफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो सवालात का जवाब नहीं देते। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से रवाबित के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी। एक कमेटी MQM और GDA से मिलेगी, दूसरी कमेटी काफली के तहफ्फुजात को दूर करेगी, तीसरी कमेटी BAP, BNP और JWP से राब्ता करेगी। हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर समझती है। हुकूमत के रवैये में जमहूरियत नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ हुकूमत के ऑर्डिनेंस पेश करने के लिए बुलाया गया। हम सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मजम्मत करते हैं। ये भी कहा, इस्लामाबाद के IG ने कार्रवाई नहीं की तो घर भेज दिया गया। सिंध का IG तब्दील नहीं किया गया। खान साहब थोड़ी लीडरशिप दिखाएं, उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। ये करप्ट माफिया जो सियासत में है, इदारों में है और इदारों से बाहर है, असल में ये कोरोना वायरस बल्कि डेंगू वायरस और कैंसर से ज्यादा खतरनाक वायरस है। उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये महंगाई और बेरोजगारी है। हुकूमत वेंटिलेटर पर है। हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के कोड़े बरसा रही है। महंगाई और बेरोजगारी कोरोना वायरस से ज्यादा हक फट पड़े। कहा, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हुकूमत के तमाम इक़दामात उनके विजन के खिलाफ हैं। आर्मी मार्केट में तेल की कीमत में कमी, मगर पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ ना मिला। हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मार डाली। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे फी लीटर कमी की समरी इरसाल कर दी। कराची में ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद के लिए तशद्दुद पर उतर आई। सईदाबाद में पुलिस एहलकार का इशारा न रुकने पर शहरी ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई तो शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शहरियों को धो डाला, थप्पड़ और घूंसे बरसाए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा शहरी ने शुरू किया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद जानलेवा खतरनाक वायरस कोरोना की, जिस पर पाकिस्तानी हुक्काम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने चीन में महसूर पाकिस्तानियों को वतन वापस न लाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट्स मुअत्तल है। पाकिस्तान में वायरस से बचाव की कोई सहूलत नहीं, उसका इलाज सिर्फ चीन से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी फंसे हैं, यूं ही फंसे रहें, जो निकल आए वो खुदा का शुक्र करें। पाकिस्तानी हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने चीन से महसूर पाकिस्तानियों को वापस न लाने का ऐलान कर दिया। उनके हक में ये सबसे बेहतर है और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, आवर कंट्री, वर्ल्ड, कि हम उनको इस वक्त एवैक्यूएट ना करें। यही आलमी इदारा सेहत भी कह रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि वुहान का लॉकडाउन है, फ्लाइट्स मुअत्तल हैं, वायरस का इलाज भी चीन में ही मुमकिन है। 7 जनवरी को जब ये पहला वायरस आइसोलेट हुआ तो उसमें उसके फौरन बाद उसकी डायग्नोस्टिक किट्स बनी, तो ये चीन ने बनाई। चीन है ऐसा एक मुल्क है कि जहां पे इस बीमारी की सबसे बेहतरीन तशखीस हो सकती है। उनका कहना था कि वायरस से मुतासिर पाकिस्तानी तलबा की तबीयत अब बेहतर है। बड़ी खुशाइंद बात यह है कि चूंकि चारों का तो इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और
बल्कि इम्प्रूव हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन में 30,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। तमाम शहरी सिफारत खाने की वेबसाइट पर हों ताकि बेहतर रहनुमाई की जा सके। कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी शहर वुहान में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म कराची पहुंच गया। अरसलान अमीन का कहना है कि वो बहुत मुश्किल से वुहान से निकला। 550 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। हुकूमत अपने शहरियों को निकालने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करे। मैं कल अपने शहर पहुंचा हूं कराची। बहुत मुश्किलों से पहुंचा हूं यहाँ पर कराची। वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो 559 है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से और कंट्रीज अपनी हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू चाइनीज़ गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हुए अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जो PhDs कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द अपने मुल्क लेकर आए, उनको अपने घर तक पहुँचाएं। चीन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और कहते हैं कि हुकूमत ने वतन वापसी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि हमें खुद ही इन बदतरीन हालात से निमटना होगा। हमारी मदद करें, हमें चीन से निकालें। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत से अपील। एक तो हमारे पास खाने पीने के लिए यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है, सारी शॉप सब कुछ बंद है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है। हम लोगों की अपनी गवर्नमेंट एम्बेसी से ये अपील है कि हम लोगों से रुजू किया जाए और हमें जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेजा जाए। चिंगचू सिटी में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद अली ने मावने खुसूसी सेहत को सूरत-ए-हाल से लाइल्म करार दे दिया। मैंने हाल ही में अभी जो है ना डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। डॉक्टर साहब को पहले नंबर पे तो एग्जैक्ट जो फिगर हैं उसका पता नहीं है कि चाइना में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। सूरत हाल का कोई इनको एग्जैक्ट पता नहीं है, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है। अहमद अली बोले, क्या हुकूमत ये चाहती है कि सेहतमंद तलबा भी वायरस का शिकार बन जाएं? क्या वेट करते हैं कि जो हम तंदुरुस्त जो स्टूडेंट हैं वो क्या इस वायरस का शिकार हो जाएं? वही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें पाबंद नहीं किया कि आप वापस अपने कंट्री में ना जाओ। तालिब इल्म नासिर जमाल ने कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने के फोन्स बंद जा रहे हैं, ईमेल पर भी राब्ता नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सोशल ये हो गया, उन्होंने अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिए हैं और हमारी ईमेल का जवाब भी हमें नहीं दिया जा रहा।